व्हीकल है ACV ओसा AK दर्शना मेन बैटल टैंक T80। मोटी कोई भी लोहे की चद्दर उसमें पेनिट्रेट करके उसमें 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा करता है, जिसके कारण उसके अंदर रखा हुआ बारूद खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। हेलो राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ में जो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल लगा हुआ उसमें। तो चलिए चलते आपको दिखाते हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइप के वेपन्स होंगे, टैंक वगैरह होंगे मिलिट्री के। तो चलिए चलते हैं बंदर। यहाँ पे ये चल रहा है, इस साइड है यहाँ पर। यहाँ पे भी चल रहा है, बॉक्स वगैरह है। यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह लगा रखी हैं। यहाँ पे लेटर्स, यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, यहाँ पे खाने वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए। ये देखें यहाँ पे कचरा करते हुए। ये मुझे ना स्टेट से गोल्ड मेडल आया। ये देखें यहाँ पे इंडिया के वेपन्स। व्हीकल है ACV ओसा AK और इस साइड दूसरा है सचिल का। इस साइड है टैंक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। देखिए यहाँ पर है दर्शना मेन बैटल टैंक T80। BMP-2 एक ये टैंक है। फुल विड्थ माइंस को हटाने के लिए आगे। और इस साइड भी हैं। ये तो वो है जैसे नदी वगैरह में पुल बनाने के लिए। ये एक ब्रिज खत्म हुआ, दूसरा गाड़ी आएगा रिवर्स में, इस ऊपर से ऐसे ही लॉन्च करेगा। फिर इसका कनेक्शन, ये विंच स्पाइडिंग रोप होता है, कनेक्शन होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। ये पूरा आउट होगा। ये आउट करने के बाद फिर ये गाड़ी आउट, फिर दूसरा गाड़ी आएगा रिवर्स में, इसके ऊपर आएगा। फिर चौथा पांचवा लॉन्च होगा। इससे इंडिया की कोई भी टैंक हो, जितना भी है टैंक सब निकल। ये ऐसे
नॉर्मली अपना आर्मी के पास ही है, लेकिन लड़ाई के दौरान कभी एनी टाइम जरूरी पड़ने के बाद जाते हैं। चाइना बॉर्डर पे अभी तक ऊपर गए नहीं, अभी ले में गया था अपना, हाँ ले में गया था, हाँ गया था, ट्रायल बेस पे गया था। हाँ अभी अभी सब धीरे धीरे अभी हो जाएगा। ये मड वगैरह रिमूव करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए नहीं फ्री, हाँ एयर या कनल, अच्छा टैंक वगैरह लेने के लिए। मैंने कई आदमी यहाँ पर होलीजर लिखा हुआ उसमें तो डी लगाना है, तो उसका डी इसके साथ एडजस्ट लगाना है। एक ही है लाइट मशीन गन। अभी चलते हैं वेपन वाली साइड, उस साइड वेपन्स हैं वो भी देख के आते हैं। नीचे वाली अटैचमेंट का क्या काम है? एकदम उसको ओपन नीचे के अंदर बैरल मैं कर होता था कि वो ना हम लोग लगा के इसका 99 का कारगिल होएगा, पुलिस भी अपन इसमें ਜਿਹੜਾ ऊपर चोटी ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ नॉर्मल नीचे हाइट ਸੀगा 76 मीटर है। इसके साथ BOG 30 ग्रेनेड फायर होता है, जो कि इस तरह के अम्यूनिशन बॉक्स में 30 ग्रेनेड आते हैं। इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर 50 ग्रेनेड पर मिनट और साइक्लिक रेट 400 ग्रेनेड पर मिनट। इसका जब ट्रिगर को 1 मिनट के लिए लगातार प्रेस रखोगे तो 400 ग्रेनेड पर मिनट में फायर करेगा। इसके साथ BOG 30 साइड दी गई है, जिसके साथ दिन के और रात के समय फायर कर सकते हैं। डायरेक्ट फायर और इनडायरेक्ट फायर। डायरेक्ट फायर का मतलब जब टारगेट आपको सामने दिखाई दे रहा है तो आप उसको बर्बाद कर सकते हैं। जब टारगेट आपको दिखाई नहीं दे रहा, किसी पहाड़ी के पीछे या दीवार के पीछे है, तो आप उसको एलिवेशन लगाकर इस ड्रम पे रेंज लगाकर उसको बर्बाद कर सकते हैं। इस तरह के 3 एम्यूनिशन बॉक्सेस के साथ आते हैं। जैसे एक में 30 होती है, जैसे 30 फायर हुए उसको खोलना, दूसरा चढ़ाना, तब तक फिलिंग मशीन से दूसरा उसको भर लेना है। और बाकी 2 पड़े हुए हैं, एक लगा हुआ एक पड़ा हुआ है, तब तक वो भी भर जाएगा और फायर ऐसे ही फायर चलता है। कितने मीटर तक? इसका वेट है 10 kg। इसका जो देखने का क्षमता है वो 5.5 गुना, मतलब जो चीज आपको 550 मीटर पे दिखाई दे रही है वो इसकी मदद से 100 मीटर पे दिखाई देगी। और इसका टारगेट को देखने का रेंज है 1000 मीटर। जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है ये 1000 मीटर तक देख सकता है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज मतलब क्लियर करने की रेंज है 700 मीटर। इसका मैग्निफिकेशन है 4 गुना। इसकी कोई लाइफ नहीं है, जितना मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ 9 प्रकार का कॉम्बैट एम्यूनिशन, मतलब किसी प्रकार का घात पहुंचाने वाला जो लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, और 4 प्रकार का ट्रेनिंग एम्यूनिशन जो हम एक सैनिक को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें बीच में है HAT-75, ये दुश्मन के मेन बैटल टैंक यानी कि उनका पाकिस्तान का जैसे अल खालिद, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसको वॉर हेड एम्यूनिशन भी बोला जाता है। इसके बीच में डबल कॉपर कोन दिया गया है, जो कि एक ERA पैनल प्रोटेक्टेड व्हीकल को क्या कर सकता है, बर्बाद न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये पहले वाला कॉपर कोन ERA पैनल में होल करता है, दूसरा वाला कॉपर कोन ERA पैनल में घुसने के बाद 500 mm मोटी लोहे की चादर जो होती है उसमें घुसाव करने की क्षमता रखता है। मतलब 50 सेंटीमीटर मोटी कोई भी लोहे की चादर उसमें पेनिट्रेट करके उसमें 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा करता है, जिसके कारण उसके अंदर रखा हुआ बारूद खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर बारूद नहीं है तो उसके अंदर जो भी चीज है जो 3000 से 4000 डिग्री का टेम्परेचर नहीं झेल पाती वो डैमेज हो जाएगी, चाहे वो वायरिंग हो, चाहे वो किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्योंकि वो इतनी गर्मी के लिए नहीं बने होते, वो सब चीज डैमेज हो जाएगी।
तो ये खाली जो ERA पैनल प्रोटेक्टेड है उनके वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेंज है 500 मीटर। और ये है HAT 551, इसका रेंज है 700 मीटर। लेकिन इसको सिंगल कॉपर कोन दिया गया। जो नॉर्मल टैंक होते हैं जिनमें ERA पैनल नहीं लगा रहता, ये उसके वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ में है स्मोक 469 चार्ली, ये धुआं देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 मिनट के लिए धुआं देता है, 15 मीटर चौड़ा धुआं देता है। ये डिपेंड ऑन एयर, जिस साइड में हवा चल रही है उसके दूसरी दिशा में ये 15 मीटर तक की चौड़ाई में धुआं देता है। ये है एलिमिनेशन राउंड। जो स्मोक राउंड का रेंज है वो 1300 मीटर और जो इल राउंड है इसका रेंज है 2100 मीटर। लेकिन रोशनी देने के लिए हम 2100 मीटर के अलावा 2300 मीटर तक इलाके को रोशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रोशनी देने का इलाका है 400 से 500 मीटर डाया और रोशनी देने की ताकत है 6,50,000 कैंडेला पावर और रोशनी देने का समय है 30 सेकंड। इसका रेंज है 2100 मीटर और ये है HEDP, हाई एक्सप्लोजिव ड्यूल पर्पज। इसका इस्तेमाल दुश्मन की गाड़ियां, बंकर और ह्यूमन टारगेट के वर्क के लिए इस्तेमाल किया। इसका जो मूविंग रेंज है वो जैसे टारगेट मूव कर रहा है, जो व्हीकल है उसका रेंज है 300 मीटर। अगर टारगेट रुका है स्टैटिक टारगेट के लिए है 500 मीटर। इसको 2 मोड में फायर किया जाता है, इम्पैक्ट मोड और डिले मोड। इम्पैक्ट मोड में फायर करते हैं तो जैसे ही टारगेट साथ टकराता है उसी दौरान ये अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। यदि हम डिले में फायर करते हैं, ये कार्रवाई ज्यादातर बंकर के बरखिलाफ या किसी मकान के बरखिलाफ करेंगे तो डिले मोड में करेंगे। उतरान ये 0.1 सेकंड का डिले देता है। जैसे ही टारगेट के साथ टकराएगा, टारगेट के अंदर पेनिट्रेट करेगा, उसके 1 सेकंड के बाद ही अपना ब्लास्ट का कार्रवाई शुरू करेगा, जिसके कारण ये अंदर वाले ह्यूमन टारगेट को बर्बाद करता है। इसी प्रकार के कई और मिशन है जो इंडिया ने अभी शामिल नहीं किए, लेकिन वो फायर किए जाते हैं। इसके साथ मतलब 4 ट्रेनिंग है और 9 प्रकार का कॉम्बैट मिशन। जैसे इनके पास है ASM एंटी स्ट्रक्चर मोशन 509, वो क्या है, ज्यादातर इस प्रकार के मकान जो फील्ड फोर्टिफिकेशन है इन प्रकार की कार्रवाई को बरकरार इस्तेमाल किया। और एक है मल्टी टारगेट MT 756, जो इसको भी हम क्या है फील्ड फोर्टिफिकेशन साथ ही व्हीकल टारगेट के बरकरार इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो कोई भी राउंड है उसकी रेंज पर्टिकुलर नहीं है, राउंड फायरर की सिलेक्शन के ऊपर निर्भर करता है, उसने फायर क्या करना है। अगर आपने मान लीजिए गाड़ी के बरखिलाफ इस्तेमाल करना है, इसको फायर कर दिया तो ये राउंड बेकार है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है और ये राउंड उसमें हिट करने के बाद आगे निकल जाएगा। उसमें रुकने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब अगर उसका काम लेना है तो उसमें रुकना चाहिए राउंड को। अगर वो रुकेगा नहीं तो आप कहीं भी मतलब खुले में हीट पैदा करो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैंने गाड़ी के बरखिलाफ इस्तेमाल करना था और मैंने इसको फायर कर दिया तो भी ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आगे निकल गया और ये अंदर घुस ही नहीं पाया। मतलब ये दोनों अपोजिट हैं। तो एक फायरर क्या है, इसमें राउंड को देख के जब फायर करेगा और टारगेट सिलेक्शन और राउंड सिलेक्शन, ये फायरर की काबिलियत होनी चाहिए। 1200 मीटर दूरी तक हमें टारगेट को दिखा सकते हैं। फीलिंग मशीन भी आती है जिससे आप उसको फील कर सकते हैं। इसका कारगर रेंज 1800 मीटर है और मैक्सिमम रेंज 3900 मीटर। स्टैंड भी लगता है अभी। हाँ, ये माउंट दिया गया है, इसके ऊपर गन और स्टेबल किया गया है, ये एक्यूरेसी देता है इसको मैन्युअली। हाँ, स्टेबिलिटी होती है। भी होता है इसके लिए भी। पहले लोड करेगा, उसके बाद एक कमांड कहाँ से लेता है, ये फायरर है। फायरर जैसे बता रहा है कि टैंक अभी दाहिने हो गया, नॉर्मल रहती है, लेकिन क्या है मान लो 10 मीटर दाहिने हो गया, तो मारेगा। पायलट ने ट्रैकर ने बताया वो 100 प्रोग्राम बनाएगा और वायर को देगा, वायर मिसाइल आगे से भी एक स्टाइल बड़ा है, जैसे राउंड छोड़ता है वायर जैसे इसका रेंज है 4 एक्स्ट्रा हो गई ना, टच नहीं मिलेगी वायर। सक्षम करने के लिए दोबारा सीधे थोड़ी वो दे सकते हैं। लॉन्च होती है ना, जैसे फायर हुआ ठीक है 1.5 मीटर 5 मीटर ऊपर, लेकिन आगे जाके मतलब 300 मीटर पे बिल्कुल लाइन ऑफ साइट पे चला गया था, कोई ऑब्जेक्ट के आगे ऊपर नहीं फायर। जैसे इसके लिए एरिया साफ चाहिए सर, क्लियर फायर साफ चाहिए वायर के लिए, तो नहीं तो उलझ जाएगी वायर। जैसे ये पत्ता लग देता तो फट जाएगा, बोलने पत्ते से ऐसे नहीं होता, बोलने पत्ता तो क्या
यूनिट की बात करना पड़ेगा। ये 8 होते हैं। ये यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स वगैरह। ये जैमर्स वगैरह। ये है यहाँ पे बंकर बना रखा है। यहाँ पे एक गिली सूट ये दिखा दिया मैंने आपको। ये 3 और 4 तारीख को है। आज हो गया 3, कल और है ये चंडीगढ़ के लेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उधर। तो चलिए चलते हैं अब घर। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।